यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। 1 लाख शिक्षक होंगे नियुक्त, मार्च में तीसरा और अगस्त में चौथा चरण। नई रिक्तियों की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने दी जानकारी। 71,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति होनी है। तीसरे चरण में शेष पदों पर चौथे चरण में बहाली होगी। यहाँ लिखा है, राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज में इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक मार्च में तीसरे चरण और अगस्त में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति होगी। करीब 1 लाख शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। किशनगंज में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के दौरान यह घोषणा की है। उनके अनुसार शिक्षा विभाग के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में जुट गया है। तीसरे चरण की नियुक्ति का विज्ञापन फरवरी में ही जारी कर दिया जाएगा। तीसरे चरण में तकरीबन 71,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। शेष रह जाने वाले पदों पर चौथे चरण में नियुक्ति होगी। आगे की नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। बिहार ने 72 दिनों के अंदर 2,17,000 युवाओं को नौकरी देकर पूरे देश में इतिहास रच चुका है। शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में बीते वर्ष 2 नवंबर को 1,20,336 युवाओं और दूसरे चरण में चयनित 96,823 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहले चरण में 25,000 शिक्षकों तथा दूसरे चरण में 26,925 शिक्षकों की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा था। दूसरे चरण पर आयोजित समारोह में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। अब तक 3,63,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। यहाँ लिखा है, 1 अप्रैल से राज्य के किसी स्कूल में फर्श पर नहीं बैठेंगे बच्चे। स्कूलों में फर्नीचर के लिए विभाग ने 700 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए सभी जिलों में जारी कर दी है आवंटन। 3 प्रयासों में भी परीक्षा पास नहीं होने पर नियोजित शिक्षकों की जाएगी नौकरी। समिति में ये शामिल अध्यक्ष के पाठक, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, सदस्य बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के अध्यक्ष आनंद किशोर, राज्य शिक्षक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक प्रभार कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव इस समिति के कमेटी में गठित किया गया है। राज्य सरकार को समिति भेजेगी। अनुशंसा 4 चरण में होगा। सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगी। पहली सक्षमता परीक्षा 4 कैटेगरी में 69 विषयों की होनी है परीक्षा। ये तो होनी है। नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए होने वाली सक्षमता परीक्षा को 3 प्रयासों में भी पास नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति ने शनिवार को बैठक में यह निर्णय लिया है। समिति अपनी अनुशंसा को राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेज रही है। 26 फरवरी के बाद 3 बार और यह परीक्षा आयोजित होगी। जो शिक्षक इन चारों चरण में होने वाली परीक्षाओं में 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 3 से कम चरणों में बैठते हैं अथवा 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद पास नहीं होते हैं, तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक शनिवार को हुई। इसमें स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में भी पास नहीं होते हैं, विफल होते हैं, उनके लिए विचार किया गया। विभागीय समिति ने निर्णय लिया कि 26 फरवरी को पहला अवसर लेने के बाद और उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरण में लगातार और परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। चारों चरण जल्द समाप्त कर लिए जाएंगे। समिति ने कहा कि परीक्षा लेने की जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी गई है। 4 कैटेगरी में 69 विषयों की होनी है परीक्षा। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का फॉर्म अभ्यर्थी 15 फरवरी तक ऑनलाइन भर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक ऑनलाइन मोड में होनी है। एडमिट कार्ड 5 से 16 फरवरी तक डाउनलोड किया जा सकता है। अलग अलग 4 कैटेगरी में कुल 69 विषयों की यह परीक्षा होगी। इनमें कक्षा 6 से 8 के लिए
कुल 8 विषयों की परीक्षा होगी। इसमें बांग्ला विषय भी शामिल है। कक्षा 11 से 12वीं के लिए कुल 19 विषयों की परीक्षा होगी। इसमें 2 विषयाशास्त्र और गृह विज्ञान विषय को शामिल किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक वीडियो कंटेंट भी जारी किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।